बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान कराची पहुंच गए। कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम कहते हैं मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदामात करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिशों से मुल्क का रिकॉर्ड खसारा कम हो गया। वजीर आजम इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें भी करेंगे। शेख रशीद ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को खबरदार कर दिया। कहते हैं भारत, इसराइल और अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस खित्ते को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। भारतीय वजीर दाखिला का मकबूजा कश्मीर दहशतगर्द भेजने का इल्जाम सरासर झूठ है, मजम्मत करते हैं। भारत के पास सबूत है तो पेश करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला का कहना था, अफगानिस्तान की सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं, अफगानिस्तान जाने या अफगान जाने, हम अमन के दाई हैं। तमाम जाली शनाख्ती कार्ड खत्म कर रहे हैं। नादरा को चलाने के लिए वज़ीर आज़म से गाइडलाइंस लेंगे। दासू वाक़ई की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नूर मुकद्दम के मुल्ज़िमान का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। कोरोना की चौथी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। डेल्टा वेरिएंट का खतरनाक हद तक फैलाव। मुल्क भर में कोरोना अमवात की तादाद 24,000 से तजावुज। 24 घंटे में 66 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3,884 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के खात्मे के बाद नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबे भर में रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। तमाम शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी मराकज जुम्मे और इतवार को बंद रहेंगे। मज़ारात, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स बंद। दफातर में 50% हाजिरी की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग भी रात 10 बजे तक बंद होगी। वजीर तालीम पंजाब की तमाम स्कूल्स के असातिज़ा और अमले को 22 अगस्त तक वैक्सीनेशन कराने का हुक्म। मुराद रास कहते हैं असातिज़ा और अमले वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। मुकर्ररा तारीख के बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर किसी को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वैक्सीनेशन ना होने की सूरत में मुतल्लिका स्कूल को सील कर दिया जाएगा। कराची में लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आज से दोबारा शुरू होंगे। बॉटनी, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस के पर्चे होंगे। मुल्क भर में 1 अक्टूबर से ट्रेन पर सफर करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। कोयटा बड़ी तबाही से बच गया। मगरबी बाईपास पर सीटीडी का दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापा। दो तरफा शदीद फायरिंग का तबादला। 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा, गोला बारूद बरामद। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों का कोयटा में तकरीब कारी का मंसूबा था। इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा। डंपर ने कार को रोन डाला। सीडीए के 2 मुलाजिम जान बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद कार डंपर के नीचे धंसने से आग लग गई। गवर्नर सिंध की कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन बस मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल। 80 बसें तैयार हो गई हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्विटर पर पैगाम। कहते हैं 40 ग्रीन लाइन बसें चीन की त्याजुन पोर्ट से 2 बहरी जहाजों के जरिए कराची बंदरगाह लाई जा रही हैं। रवामा पहुंच जाएंगी। बस मंसूबे से शहरियों को ट्रांसपोर्ट के मसाइल से कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। माहौलियाती तब्दीली के लिए आलमी रहनुमाओं की वजीर आजम की काविशों की तारीफ। फरूख हबीब ट्विटर पर कहते हैं इमरान खान की क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम तहरीक बन गई। वजीर आजम शजरकारी मुहिम की खुद कयादत कर रहे हैं। इक़वाम मुत्तहिदा ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रेड अलर्ट जारी कर दिया। 10 साल में दुनिया का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से काम करने वाला नुमाया मुल्क है।
मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादलों के डेरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर शहरों में मतला अबर आलूद। कराची में बूंदाबांदी की पेशगोई। शाह महमूद कुरैशी से नाइजर असम्बली के सदर सीनी उमारों की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और नाइजर के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन पार्लिमानी रवाबित का फरोग खुशाइंद है। PIA का आशूरा के मौका पर इराक की खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। 11 अगस्त से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से नजफ के लिए बराह रास्त परवाजें होंगी। जायरीन की वापसी का ऑपरेशन 21 अगस्त से शुरू होगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जवाब दे। हर कोई जानता है कि हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। कहते हैं, खित्ते में तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है। अमेरिका का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान पेंटागन का दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। कहते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी दहशतगर्द हमलों का निशाना बने। पाकिस्तान से अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनाहगाहों पर बातचीत जारी है। जॉन कर्बी ने कहा, अफगान हुकूमत की हिमायत करते रहेंगे। अफगान फिजाइया की मदद के लिए जब और जहां मुमकिन हुआ हमले करेंगे। अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों को ऐसे इकदामात नहीं करना चाहिए जिससे सूरत हाल बिगड़े। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका के ताउन से दोहा में 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू। अफगानिस्तान के कौमी मसालियती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला और अफगान तालिबान के नुमाइंदों की भी शिरकत। शुरका तालिबान पर तशद्दुद कम करने के लिए दबाव डालेंगे। फरीकैन को मुज़ाकरात की जानिब लाने की कोशिश की जाएगी। अफगान तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान का कब्जा। हरात के मुज़ाफ़ात में शदीद झड़पें। 11 दिनों में 36 अफराद हलाक, 220 जख्मी हो गए। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर। जश्न आजादी से पहले ही शहर, गली मोहल्ले में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल्स दिखाई देने लगे। लोग झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ। अवाम का जज्बा दीदनी। कोरोना वायरस के बायस यौम आजादी से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद की हिदायत जारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 18 साल बाद दौरा है पाकिस्तान। कीवी टीम ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सीनियर खिलाड़ियों की बजाय नए खिलाड़ियों को कारकर्दगी दिखाने का मौका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आइंदा माह 5 T20 मैचेस की सीरीज कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। 3 वनडे मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रितफाओ को आज हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। जज़ाम के मरीजों की मसीहा रितफाओ ने जिंदगी के 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किए। मरते दम तक खिदमत का सिलसिला जारी रखा। शादी करने की बजाय दुखी इंसानियत की खिदमत और पाकिस्तान में जज़ाम के मर्ज के खात्मे को जिंदगी का मिशन बनाया। मदर टेरेसा को हिलाल पाकिस्तान, सितारा कायदे आजम, हिलाल इम्तियाज, जिना अवार्ड और निशान कायदे आजम एजाजात से नवाजा गया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को जिस तेज रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहिए था उस तेज रफ्तारी से नहीं बढ़ पाया, लेकिन खुशी है कि हम टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। कराची शिपयार्ड में शिपलिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बैसाखी पर चलने से जिस्मानी तौर पर कमजोरी आ जाती है। अब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की करके अपना पैसा बचाएंगे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का रिकॉर्ड खसारा कम से कम हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। पूरी दुनिया में करप्ट हुक्मरान पैसे मुल्क से बाहर भेजते हैं।
हुकूमत की कारकर्दगी है कि मुल्की दौलत को बाहर भेजने से रोका। वजीर आजम ने कहा कि माजी में बरामदात की बजाय दरामदात को तरजीह दी गई। अब हुकूमत अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। नरमी करने के बाद 31 अगस्त तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तमाम बाजार, तजारती मराकज जुम्मे और इतवार को बंद रहेंगे। मज़ारात और सिनेमा घर भी मुकम्मल बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सूबे भर में रात 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स और होटल से हफ्ते में 7 रोज 24 घंटे टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। शादी ब्याह की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी, जबकि खुली फिजा में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में 300 वैक्सीन शुदा अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। दूध, अद्वियात, पेट्रोल पंप, सब्जी गोश्त की दुकानों पर औकातकार की पाबंदी नहीं होगी। कराटे, बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों के इवेंट्स मुनक्किद करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि इंडोर जिम में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। तमाम अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। दफातर में 50% हाजिरी की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों को 50% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशन की इजाजत होगी। दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अमन का दाई है और मकसद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद बंद है। अब अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगान फैसला करें कि उन्हें क्या करना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि भारत, इसराइल और अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस खिते को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ जान लें कि पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। दुश्मन मुल्क के अंदर से नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कश्मीर में शरपसंद भेजने से मुतालिक भारतीय वजीर दाखिला के बयान की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में कोई दखल अंदाजी नहीं की जा रही। भारतीय वजीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना है। इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। वजीर दाखिला ने कहा, साबिक फाटा में 3G और 4G की सर्विसेज बंद कर दी हैं। नूर मुकद्दम के मुल्जिमान का नाम ESL में डाल दिया गया है। सूबाई वजीर बराए जामियात एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए 800 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। इम्तिहानात 13 अगस्त तक जारी रहेंगे। अपने एक बयान में सूबाई वजीर बराए जामियात एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू ने कहा है कि इम्तिहानात के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तमाम इम्तिहानी मराकज में तलबा को मास्क के बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इम्तिहानी मराकज में तलबा और इन्विजिलेटर के मोबाइल फोन्स लाने पर पाबंदी होगी। नकल करने और करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इम्तिहानी मराकज के आसपास फोटोस्टेट मशीनों की दुकानें भी बंद रहेंगी। इस्माइल राहू ने तमाम चेयरमैन बोर्ड्स को इम्तिहानी मराकज की सख्त निगरानी करने की भी हिदायत दी। इंतजामिया और पुलिस इम्तिहानी मराकज के अंदर और बाहर किसी गैर शख्स को खड़ा नहीं होने देगी। दूसरी जानिब इंटर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो पर्चे मुलतवी हुए थे वो आज से दोबारा शुरू हो गए हैं। नाजिम इम्तिहानात जामिया कराची के मुताबिक BA और BSc के सालाना इम्तिहानात पहले से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद होंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें वजीर आला पंजाब की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। 4 घंटे तक 400 से ज्यादा लोगों के मसाइल सुने और दाद रसी के लिए मौके पर ही मुतलका हुकाम को अहकामात जारी किए। ऐवान वजीर आला लाहौर में मसाइल के हल के लिए आए लोगों से मुलाकात के दौरान वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। तरक्की के सफर में रुकावटें खड़ी करने वाले अनासिर किस्सा पारीना बन चुके हैं। माजी में तरक्की से महरूम रखे गए शहर अब तक तरक्की के सफर में शामिल हो चुके हैं। इनका कहना था कि पसमानदा आवाम के मसाइल हल करने के लिए चैन से नहीं बैठेंगे।
اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ ٹیلن نیوز علی شہراز سے۔ جی علی شہراز، وزیر اعلیٰ نے عوام کے مسائل سنے، اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، یہ بھی ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ نے آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ اوپن ڈور پالیسی کا جو ہے وہ انعقاد کیا، جہاں پر 4 گھنٹوں کے اندر تقریباً 400 لوگوں کی سنوائی کی گئی۔ اس بات کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود لوگوں کے پاس جا کے ان کے مسائل سنے، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر تمام اداروں کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے رابطے کیے گئے اور ان کو مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جو دروازہ ہے وہ عام عوام کے لیے کھلا ہوا ہے، اور تمام لوگ یہاں پر آ کے اپنے مسائل بھی حل کرانے کے لیے میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے یہ 4 گھنٹوں کی جو بیٹھک ہے وہ لگائی گئی ہے، جس کے اندر 400 لوگوں کے جو ہے مسائل سنے گئے ہیں، اور ان کے ازالے کے لیے تمام اداروں کے لوگ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر آج موجود تھے، جس میں واسا، ایل ڈی اے اور دیگر محکمہ جات کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، جس میں پولیس کے اعلیٰ افسران بھی وہاں پر موجود تھے، تاکہ لوگوں کے مسائل سن کر فوری طور پر ان کا حل نکالا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے، تاکہ وہ ان کے معاملات کو جو ہے فالو اپ کر سکیں اور ان کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ جی بہت شکریہ علی شہراز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے شیخو پورہ کی۔ شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر قومی اسمبلی منور منج کے بیٹے سلمان منج کو پولیس نے منشیات استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ سلمان منج اپنی گاڑی میں نشہ کر رہا تھا، گاڑی سے آئس، شراب اور چرس برآمد ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کیسر افتخار سے۔ جی کیسر، سلمان منج سے منشیات برآمد ہونے کی کن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ جی شیخ پورہ سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی منور منج کا بیٹا سلمان منج، جو کہ گزشتہ رات شیخ پورہ کے راستے سے سگیا برج سے ہوتا ہوا بند روڈ سے لاہور میں آ رہا تھا، جب اس کو اس کی جو مشکوک حرکات کی وجہ سے جب اسے ڈولفن والوں نے بند روڈ کے قریب جو ایک سٹاپ ہے کھوکھا سٹاپ کے پاس سے جب اسے روکا اور اس سے تلاشی کا کہا گیا، تو اس نے کیونکہ اس وقت یہ شراب پی رکھی تھی اور اس نے ڈولفن کی ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی، تو جب بدتمیزی کے نتائج میں ڈولفن ٹیم نے سلمان منج کو، جو منور منج کا بیٹا تھا، اس کو جو ہے وہ مزید گاڑی کی تلاشی کے لیے جب کہا گیا، تو ڈولفن ٹیم نے جب دیکھا کہ گاڑی میں اس نے سلمان منج نے جو ہے وہ شراب پی رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو فرنٹ سیٹ کے میں آئس اور چرس برآمد کی گئی۔ جب اس سے مزید تفتیش کی گئی تو اس نے ڈولفن ٹیم کو بتایا کہ یہ منور منج، جو کہ ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور یہ پنجاب اسمبلی میں کسی جو اپنا اسٹینو جو ہے وہ یہ وہاں پر جاب کرتا ہے، جس پر ڈولفن ٹیم نے اس کو متعلقہ تھانہ اسلام پورہ لے جایا گیا اور وہاں پر جا کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ میں ناظرین کو بتانا چلتا ہوں کہ جو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ تھانہ اسلام پورہ میں جو ہے وہ 9A کے تحت درج کی گئی، کیونکہ اس نے شراب بھی پی رکھی تھی اور اس کے پاس چرس کے ساتھ آئس بھی برآمد کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منور منج جو کہ ممبر قومی اسمبلی ہے، جو کہ گزشتہ سال جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یہ منور منج ایک بہت ہی مشہور سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ جو کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں اور کاف لیگ میں بھی کچھ عرصہ یہ رہے ہیں۔ منور منج جو تھے یہ خود بھی جو ہے وہ جو منشیات فروشی اور ہیروئن کا کاروبار بڑی دیر ضلع شیخ پورہ اور فاروق آباد میں کرتے رہے ہیں، اور اب ان کا ایک اور بیٹا جو کہ خرم منج جو ہے وہ بھی اس گنونے دھندے میں یا اس گنونے کاروبار میں جو ہے وہ سے منسلک ہے، جبکہ سلمان منج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے جو ایک جو اپنا ادارہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ سرکاری جو جاب بھی کرتا ہے، جو کہ اسٹینوگرافر ہے وہاں پر، اور ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ منور منج کا جو بیٹا سلمان منج ہے، جو کہ یہ اکثر اوقات جو ہے وہ یہ جب شیخ پورہ سے لاہور اور لاہور کی سڑکوں پر اسی طرح نشے کی حالت میں دندناتے پھرتا ہے، اور لاسٹ جو گزشتہ رات تھی اس میں بھی اس کا یہی موقف تھا ڈولفن ٹیم کے ساتھ کہ میں ایک بہت بڑا بندہ ہوں اور میں پنجاب اسمبلی کے اندر میں ملازمت کرتا ہوں اور میں منور منج کا بیٹا ہوں، جس وجہ سے مجھے آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن ڈولفن ٹیم نے موقع پر ہی اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے فوری طور پر تھانہ اسلام پورہ لے جایا گیا۔
جبکہ اس وقت منور منج کا بیٹا سلمان منج ہے وہ اس وقت، کیونکہ میں ناظرین کو بتانا چلوں کہ جو منشیات فروشی کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایک پولیس کی ایک الگ سے ڈویژن مقرر کی گئی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے جو انہیں ڈیل کرتی ہے. تو اس وقت ٹی پی سٹی تھانہ میں منور منج کا جو بیٹا ہے سلمان منج وہ جو ہے وہ منشیات فروشی کے کیس میں 9A میں وہ جو اس وقت ٹی پی سٹی میں ہے جہاں پر اس کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے. اور تفتیش کے بعد جو ابھی ہماری بات ہوئی سب انسپیکٹر طاہر بشیر ہیں جو اس کیس کو وہاں پر ٹی پی سٹی منشیات فروشی کے جو ایک ونگ ہے پولیس کا اس میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس کے منور منج کا جو یہ بیٹا سلمان منج ہے یہ کہاں سے یہ منشیات فروشی کیا سامان لیتا ہے، اس حوالے سے اس سے تفتیش جاری ہے اور تفتیش کے بعد اس کو جوڈیشل کیا جائے گا اور 9A کے مطابق اس کی جو مثل بنائی جائے گی تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا مل سکے. لیکن ابھی منور جو سلمان منج یہ ہے، بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ منشیات برآمد ہوئی ہیں سلمان منج سے، تو پولیس کیا کہتی ہے کتنی مقدار ہے ان منشیات کی جو سلمان منج سے برآمد کی گئی ہیں اور آگے مزید کیا کارروائی کی جائے گی؟ ہماری جب ہماری بات ہوئی جو اس کے انچارج انویسٹیگیشن ہیں غلام رسول اسلام پورہ تھانہ میں جو تھے ان کے مطابق تو اس کے پاس جو شراب کی جو اس نے شراب کی جو مقدار کی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بلیک اینڈ وائٹ شراب کا ایک برانڈ ہے جو اس سے برآمد کی گئی. جبکہ 1 سے 5 گرام جو ہے وہ اس کے پاس سے وہ آئس تھی اور کچھ حقیقاً جو تھی وہ اس سے برآمد کی گئی ہے. 9A سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب 9A کی جب مقدمہ میں جب دفعات لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کے پاس بہت تھوڑی مقدار میں چرس اور آئس اور جو ہے وہ شراب برآمد ہوئی ہے. جی بہت شکریہ کیسر افتخار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ شیخ پور سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر قومی اسمبلی منور منج کے بیٹے سلمان منج کو منشیات استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر FIR بھی درج کر لی گئی ہے. ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.